हाँ तो आगे पढ़ा जाए। अरे आगे पढ़ा जाए। हाँ तो जो बाकी है उसको पूर्ण करने का कार्य किया जाए। पढ़ लो, सभी लोगों को पढ़ना है। बोलो संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। बिहारस्य राजधानी चास्ति अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति। अस्य उत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति। तस्याः उपरि गांधी सेतुः नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः किंच रेलयान सेतुः अपि निर्मीयमाणो वर्तते। कौन नहीं बोल रहे हो? अब कहता है संप्रति यानी इस समय, आजकल पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र क्या नाम हो गया इसका? यानी कहता है कि इस समय अभी आजकल पाटलिपुत्र जो है पटना नाम का जो जगह है, यानी कि जिसका नाम पटना है, वो अति विशाल है। विशाल का मतलब क्या होता है? यानी नाम अगेन पटना नामक नगर, नगर का मतलब होता है शहर। अब जो है इसे महानगर भी बोलते हैं तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। ये क्या है तो नगर अति विशाल, और इसके साथ साथ क्या है तो राज्य की राजधानी है। किस राज्य की राजधानी है? पटना। किस राज्य की? बोलो बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी नहीं, इसको पता है। तुम बोलो बिहार की राजधानी। हाँ तो कहो ना कि बिहार होता है, बिहार नहीं होता है। बिहार होने पर क्या होता है? बिहार होने पर क्या होता है? देखो एक अच्छा दिन शुरू होता है। अब ऐसा, हाँ एक दिन, नया दिन का शुरुआत होता है। तुम्हारी बात से हम सहमत हैं। देखो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इसमें केवल जो है ये अगर वीडियो भी आप देखो तो लगे कि तुम यहाँ क्लासरूम में हो। जो बातें क्लासरूम में बोली जाती है वो सारी बातें मैं यहाँ लिखो बराबर करिए दिया। हाँ बोलो। कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं अभी? हाँ वैभवम है, थोड़ा सा ध्यान रहे। हाँ सन्नी, पहला चैप्टर का नाम बताओ। हाँ उर्दू का। तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं स्वर्ग है तो न, कैसे है? अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, कैसे है? बोलो। इतना देर कौन बताया? ये बताता नहीं ईमानदारी से। हिंदी हम अभी पढ़ाए कहाँ जाते? अच्छा तो हिंदी का बताओ पहला। नहीं पता है और संस्कृत याद है। हिंदी वाला याद का नहीं है, खराब। नहीं याद किया है। तो अच्छा रिकॉर्ड होने के बाद तुमको पीटना है। हाँ कहता है कि आया दिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। तो विस्तार के बारे में तो हमने पहले भी आपको बताया कि विस्तार क्या होता है? फैलाव होता है। अब किस प्रकार का था वो तो हमने पहले आपको बता दिया, उस पर ज़्यादा टिप्पणियाँ नहीं ना करने को। नहीं। अब कहता है इस समय जो है बुआ, इस नगर के उत्तर दिशा में अर्थात पाटलिपुत्र यानी पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। कौन नदी बहती है? और इसमें हमने कुछ हिंदी में जो, हाँ ना इसके आगे है। और कहता है जो गंगा नदी है बहती है उसके ऊपर, अर्थात गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का, किसका? एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। कौन है? सबसे लंबा पुल का नाम है गांधी सेतु। क्या नाम है? गांधी सेतु। यानी एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जिसका नाम है गांधी सेतु, वो जो है गंगा नदी के ऊपर है। अब देखो एक बात यहाँ पर याद रखना, अगर आप संस्कृत की परीक्षा दोगे तभी ये बात आपको लिखनी है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु है। अगर कोई सामान्य ज्ञान की दृष्टि से पूछे, मतलब जनरल, हाँ उसकी दृष्टि से अगर कोई पूछे तो ये नदी वहाँ पे दूसरे नंबर आ जाएगी। ठीक है, यानी पुल दूसरे नंबर पे आएगा। क्यों? क्योंकि और कुछ कोई एक पुल बना है जिस पुल का नाम मुझे स्मरण, क्या बोला?
नहीं है। हाँ तो नहीं है तो नहीं है, तो आप लोग गूगल करके देख लेना या किसी से पूछ लेना। अब हमसे क्या पूछोगे, हमको नहीं याद है, हमको नहीं याद करना है। आगे बोलो। हम क्या बोले, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन है? बस इतना याद रखो, 10वीं के बाद आना तो बता दूंगा। अब कहता कि रेल पुल का निर्माण हो रहा है, ऐसी किताब में लिखी हुई है, लेकिन रियल में वहाँ शायद ऐसा नहीं है, हमने देखा है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? पक्का पक्का? आगे बढ़ा जाए? चलो पढ़ा जाए। ये सभी एक साथ पढ़ो तो जरा। नगरे अस्मिन से जो है ना, बोलना शुरू करो। नगरे, हाँ बोलो। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, तारामंडलम, जैविकोद्यान, मौर्यकालीन अवशेषां, संप्रदाय स्थले दक्षिण गोविंद जन्मस्थान हाँ बस बस बस, ये जो है वैसे सब गा दिया ना, जैसे जो है। हाँ हाँ मैं बोल दूंगा। अरे मेरी जिज्ञासा हुई कि मैं एक बार सबको कहता हूँ कि बोलो पढ़ लो, दिक्कत क्या है? ऐसे मेरा उद्देश्य ये होता है, मैं हर किसी को तो एक एक खड़ा करके पढ़ाने वाला हो। पहले वाले तो मैं वो हूँ नहीं कि मैं कह दूँ कि बउआ तुम पढ़ो और 10 मिनट में हम निपटा दूंगा, वैसा तो मैं करता नहीं हूँ और करूँगा भी नहीं। सबको उच्चारण करवा देता हूँ एक बार में, तो कभी कभी जांच भी करना चाहिए ना। कौन चैप्टर पढ़ रही है? तीसरा चैप्टर का नाम बताओ, और दूसरा चैप्टर का, पहला चैप्टर का कहाँ से लिया गया है? हाँ, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद की संख्या? मंगलम पाठ में कितना श्लोक है? 5 श्लोक। कितने उपनिषद से लिए गए हैं? कितने उपनिषद से 4 लिए। इन वही बात ऐसे होती है। अबे क्या तुमसे पूछे, वो करा कि हमसे पूछिए, तो कैमरा ऑन करके पूछेंगे। हाँ बोलो। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेषः, महावीर मंदिरम इति। बाकी हमको नहीं आ रहा है। एते दर्शनीया संति प्राचीन पटना नगरे श्रीख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरोः गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धं वर्तते। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थं आयान्ति। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया? जब समझाया नहीं तो समझ में कैसे आ गया? तुमको हम कहाँ बोले? हम तो इसको बोले हैं कि चौरा घर बता रही थी। ये अभी एक चित्र देखा, चौरा घर नहीं है, गोल घर है। तो हम पूछे कि ये कैसा घर है, तो करे कि चौरा घर। हाँ एक बात बताओ, सड़क चौड़ा है कि चौड़ी? सड़क पतला है कि पतली? पतला है। सड़क शब्द स्त्रीलिंग है, सड़क चौड़ी है, सड़क पतली है। अरे हाँ बोलो। कहता है इस नगर में, कौन नगर में? पाटलीग्राम कह रही है, पाटलिपुत्र यानी पटना। इस नगर में यानी पटना नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है। क्या है? यानी मानव संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोल घर है, चौड़ा घर है। हाँ, और बच्चे जब लिखते हैं ना तो लिखते हैं कि मरीन ड्राइव है, गांधी मैदान है। तो देखो ये बैल वाली बात है, इसमें ना तो क्या बोलते हैं मरीन ड्राइव है,
नहीं, अच्छा मरीन ड्राइव देखो, ये तो कितना याद रहता है आसानी से। न तो मरीन ड्राइव और न तो गांधी मैदान और न तो रेलवे स्टेशन, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, एक जो है 2 साल पहले लिखा किसी ने शौचालय पटना में, तो उसको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शौचालय के स्थान पर वहाँ पैसा लगता है, शौचालय वाला भी। अरे हाँ बोलो। तो कहता है आगे जितना रहे उतना ही लिखना चाहिए ना। हाँ, तारामंडल, जैविक उद्यान किसको कहते हैं? वो चिड़ियाखाना जो है ना, जिसको जू बोलते हो ना, जू माने वो क्या बोलते हो, ढील? हाँ, चिड़ियाघर वो है। मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि यानी कि इत्यादि। कहता हुआ कि ये सब दर्शनीय स्थल है। कैसा स्थल है? प्राचीन पटना नगर में, पटना 2 है। एक जो है क्या बोलते हो, महावीर मंदिर वाला पटना है, जो पटना जंक्शन के नाम से जानते हो, और एक जो है वो प्राचीन पटना सिटी। तो प्राचीन पटना जो है ना, वो पटना सिटी को कहते हैं। तो कहता है प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल है, जो गुरुद्वारा के नाम से है। किस नाम से है? वो कहता है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। क्या है? सिखों के 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। किसके गुरु? 10वें गुरु। अब जो है उनका जन्म स्थान क्या कहलाता है? गुरुद्वारा। टावर छोड़ रहा बा क्या? गुरुद्वारा। हाँ देखो, इसका जो अपना जो किए थे सिख संप्रदाय का, उनका नाम क्या है बताओ जरा फटाफट। गुरु नानक। पढ़ा ना, राम बिनु बीर थे जगी जन्मा, बिखो खावे बिखो बोले। नहीं पढ़े हो तो मेरी गलती है, वर्ग पढ़ रहे आओ, नहीं आओगे तो रिकॉर्डो नहीं हो पाता है। जैसे हमने देखा है कई बार ये लड़का नहीं आएगा सन्नी हमारा, तो रिकॉर्डे नहीं होता है, बिना मतलब बेचारा पीटा जाता है। क्या? नल चालू है तो जाओ बंद कर दो, ये सब सोचने वाली बात है। बाहर गया। अब बोलो। हाँ, देश के विभिन्न क्षेत्र में कहता हुआ कि तीर्थ यानी कि अलग अलग लोग, अनेक लोग, देश से ही नहीं विदेश से भी लोग क्या करते हैं, यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। याद रखना, हर किसी को आप देख नहीं सकते हो। जैसे कोई कहे कि हम अयोध्या गए थे, राम जी को देख करके आए, तो गलत। वहाँ दर्शन करके आए हैं, देखना नहीं कहते, दर्शन करना कहते हैं। अरे हाँ बोलो। हाँ। आगे चलें। हाँ तो हाँ बेंच पर हाँ आगे बढ़ेंगे हम। बोलो। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्य अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित सर्व ए गड़बड़ है संकलित। हाँ बोलो संकलित च है। हाँ बोलो सर्वं च संकलित रूपेण। ये थोड़ा सा टाइपिंग जो है ज़्यादा हो गया है, मैं समझ रहा हूँ। संग्रहालये दर्शनीयम इति पर्यटन मानचित्रे। तुम नहीं बोल रहा था, खड़ा हो। तुम नहीं बोल रहा था, काहे नहीं बोल रहा था? पानी लाने के लिए कौन बोल दिया? बोलो। पटना किस राज्य की राजधानी है? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना किस राज्य की राजधानी वाला बताया नहीं किया, तो क्या राजधानी? हम प्रश्न नहीं सुना, लाओ इधर। अच्छा पापा के डेट ऑफ बर्थ बताओ। नहीं पता है, लाओ इधर, हाथ लाओ। पीटना है तो कुछ भी बहाना लगा के पीट दूंगा, लाओ, नहीं तो हम अपन पापा के फिर डेट ऑफ बर्थ पूछ देंगे तो टावर छोड़ देगा। हाँ बोलो। हम पापा को तेरा कॉल लगाएंगे कि अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए आधार कार्ड में देख के। 2000 में पापा कैसे जन्म हो सकता है? पहले है का? अच्छा बोलो बोलो बोलो। 9 दिसंबर 2000। 9 दिसंबर नहीं है। हाँ अच्छा 9 अक्टूबर 1990। चलो 90 माना जा सकता है।
ये लेकिन 90 भी गलत हो सकता है। नंबर में मेरा भैया के चुनाव। अभी 35 साल 35 साल हुआ। हाँ हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, चिंता आज नहीं। उसी दिन हाँ बोलो। नगरामिदम महत्वपूर्ण कहता है कि इस प्रकार जो है पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में, अनेक क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में वैभव धारण किया है। वैभव का मतलब उसका इतिहास देखने वाला कोई सुनहरा, जिनका संकलित रूप, जो देखने वाला जो जिसका रूप है वो कहाँ है, तो संग्रहालय में है। जैसे संग्रहालय में जाओगे, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, म्यूजियम है। म्यूजियम। वहाँ जाओगे तो आज से 1000 वर्ष पहले का, 2000 पहले का, 3000 वर्ष पहले का सब वहाँ क्या है, रखा हुआ है। 2 म्यूजियम है। अब 2 म्यूजियम है, यहाँ तो 2 नहीं लिखी गई है, 2 है वो बाद में पढ़ना, अभी एक ही जानो जो किताब में है, क्योंकि प्रश्न आपसे किताब से आने वाली है, इधर उधर से नहीं। दर्शनीय है यानी देखने योग्य है। अब कहता है पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। कौन नगर, पटना नगर यानी पाटलिपुत्र नगर अति दर्शनीय है। अब जो है, अब देखो, अब वहाँ जाओगे तो कहीं आपको चंद्रशेखर आज़ाद का जो है बंदूक मिल जाएगी। अब जो है कहीं संग्रहालय में जाओगे तो कहीं हमारे क्या नाम था उनका, सुभाष चंद्र बोस। कौन, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वही है ना, टोपी वही लगाते थे ना। उनका टोपी, तलवार से लेकर के सारी व्यवस्था रखी हुई है। उनका जो है क्या बोलते हो, ड्रेस वगैरह नहीं मिलता है, वो ड्रेस वगैरह भी मिलेगा, नहीं मिलता है, सब पैक रहता है शीशा में, जा करके देखना। कहला देखने के लिए कि आने वाला समय में लोग आकर के देखे कि ऐसे चप्पल पहनते थे, ओ बिना चप्पल के कैसे चलते थे। आपसे कुछ सीखे। उसमें छोटा चप्पल नहीं था, उन्हीं का चप्पल। हाँ, कहाँ से लाऊंगा, क्या उनका घर द्वार नहीं था। हाँ, गजब टावर छोड़े हुए हैं। अरे रखा हुआ है सुरक्षित। अभी तुम्हारे विद्यालय में, चलो उस बात को छोड़ते हैं। देखो अगर मान लो कि अगर वो नहीं रहता होगा लेकिन वैसा बना करके रखा गया होगा, ये भी मैं मान सकता हूँ। जैसे तुम्हारे स्कूल में वो कंकाल है आदमी का, तो सच में आदमी थोड़ी का? है। प्लास्टिक है। स्टार्बिश का। अच्छा, यानी आदमी वाला जो है डुप्लीकेट है, हाँ। लेकिन आदमी का हड्डी जैसा है कि नहीं है। हाँ। तो बात समझ लो, समझने के लिए आपको रखा गया है। कौन कौन है, कौन कौन है जो वहां से निकल करके घर पर आकर के सबसे पहले नहाया है, वही हड्डी वाला देख चेक करके। अच्छा, खुलबे नहीं करता है। हम जब पढ़ने गए थे, हाँ, ये मास्टरवा नहीं, कोई इज्जत से पेश आओ, मास्टर साहब भी नहीं बोल सकते, सर जी कहोगे। भले कोई सर, आपकी बात रिकॉर्ड भी हो रही है, कहीं गलती से तुम्हारे स्कूल में चल गया तो टावर छोड़ देगा। लेकिन ये बारीकी से रहिए, आप लोग नौबतपुर वाले हो, चिंता नहीं करने की बात है। हाँ, हम जब किए थे तो घरे आके नहाए थे कि आज हड्डी छुए थे। कहीं से पढ़े, चुपे रहो। तो वहाँ नहीं है क्या, हमारा नौबतपुर का जो स्कूल है राजकीय त्रिभुवन उच्च विद्यालय ना, बेस्ट स्कूल है। वो जो है बहुत अच्छा रहा। वहाँ हर चीज़ मुझे फैसिलिटी मिलती थी, पिटाते भी बहुत ज़्यादा थे, खेत खेत के सर मारते थे, वहाँ लेकिन मज़ा आता था पढ़ने में। देखो कोई भी गुरुजी पीटते हैं, लेकिन हिसाब किताब से पीटते हैं तो ठीक ठाक होता है वो। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रकरण में, तब तक के लिए। नमस्कार।